मेरे लिए ये हमेशा ही सोचने वाली बात रही, हैरानी की बात रही कि हमारे पास खाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी वस्तुएं हैं, फिर भी हम लोग न जाने क्यों पशुओं को मार के खा जाते हैं। कोई वजह नहीं उन्हें मार कर खाने की। इस धरती पर कोई कमी नहीं है कि हमें खाने पीने की कुछ कमी पड़े, मगर हम मनुष्य जब देखो जब लाचार और मुख पशु को मार के खा जाते हैं। क्यों खाते हैं हम उन्हें? क्या स्वाद है? लाशों में कोई स्वाद होता है क्या? स्वाद उस मांस में नहीं होता है, स्वाद होता है उस मसाले का जो कि उस मांस में हम डालते हैं। यदि कोई कच्चा मांस खा के देखे तो उसे नहीं भाएगा, बिल्कुल नहीं भाएगा कच्चा मांस। स्वाद मसालों से आता है। तो आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी वस्तु भगवान ने बनाई हैं हमारे लिए। हम क्यों नहीं खाते हो? कोई कमी थोड़ी है धरती पर। काजू किशमिश है, बादाम है, एक से एक फल फ्रूट्स है, एप्पल है, अनाज है, क्या नहीं है? हजारों तरह की चीज़ें खाने के लिए है। मगर मनुष्य कहाँ उलझ गए हैं? उस लाचार मुक्त पशु पक्षी पर। हम देखते हैं कि लोगों का दिन ही नहीं जाता है बिना मांस खाए। हम खाएंगे, हमारा खाने की चीज़ है, आपको अधिकार नहीं बोलने का। अधिकार नहीं है, बराबर है, नहीं बोलेंगे भाई हम। मगर कुछ तो नैतिकता नाम की चीज़ होती है, कुछ तो हमारी इंसानियत होती है। इस धरती पर वो जीव आया है तो उसको उसका जीवन जीने दो ना। क्यों मारते हो उसको? समझ से पहले क्या कमी है आपके पास में? लोग कहते हैं कि नहीं खाएंगे तो ये बहुत बढ़ जाएंगे। कहाँ बढ़ते हैं? कैसे बढ़ते हैं? अरे बढ़ेंगे, उसको खाने के लिए शेर है, चीता है, उनका संतुलन बना रहता है। कभी छिपकली को खाते हैं? आप लोग नहीं खाते। हाल ही का चीन जैसे देश में वो भी खाए जाते हैं, मगर हमारे यहाँ भारत में तो कोई नहीं खाता छिपकली। कभी छिपकली बढ़ी है क्या? देखा आपने कभी छिपकली बढ़ी? कभी ऐसी बहुत सारी नहीं बढ़ती है। प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है। कोई जीव नहीं बढ़ता है, जितनी इस धरती पर उसकी ज़रूरत है उतना ही पैदा होता है और बढ़ भी जाता है। कोई ना कोई महामारी आ जाती है और उसे लेके चली जाती है। अभी देखा ना कोरोना, कितने सारे मनुष्य मर गए। हम ही बढ़ गए हैं, मनुष्य बढ़ गए हैं बहुत अधिक। हर 100 साल में बीमारी आती है हमारे लिए और हमें लेके चली जाती है। तो आप सभी से विनती है, नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो चीज़ खाने की है वो खाएं। ये क्या खाते हैं? लाश को खाने की चीज़ें क्या? अच्छा एक बात देखा आपने, आप किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं, कोई मर जाता है तो हम लेके जाते हैं ना उसे, फिर घर पर आके नहाते हैं, छू भी नहीं किसी को। बिना स्नान किए आपको घर में प्रवेश नहीं मिलता है। फिर आप सोचिए, एक लाश को छूने मात्र से आपको घर में प्रवेश नहीं मिलती है, तो लाश आपके घर में आती है, आप उसे पकाते हो, काटते हो आपके किचन में। किचन कितनी पवित्र जगह है, रसोई देवताओं का वास खाया जाता है, कितनी पवित्र जगह है वो। वहाँ पर आप लाश लेके आते हो, उसके टुकड़े टुकड़े करते हो, बहुत गलत है। शाकाहार अपनाइए, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है शाकाहार आपके लिए। तो आप सब समझदार हैं। आज के ज़माने में किसी को ज़रूरत नहीं बताने की, सब लोग होशियार हैं आज के ज़माने में, सब समझते हैं, भला बुरा सब समझते हैं। आपको सब समझता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मगर स्वाद के दिन हम मनुष्य विवेक को खो देते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। नहीं खाना चाहिए। यही प्रार्थना आप सभी लोगों से। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी बात सुनते हैं, मुझे
सुनकर मेरे बातें आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हम लोग भारतीय शाकाहार संघ के नाम से हमारा एक संगठन है और उसके माध्यम से हम लोग शाकाहार की बातें करते हैं, शाकाहार क्रांति चलाते हैं, पशुओं को जीने के अधिकार की बात करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी हमारे उस भारतीय शाकाहार संघ से जुड़ जाएं। करना कुछ नहीं है, आपको उसके लिए कोई विशेष जाति का होना जरूरी नहीं है। यदि आपका विश्वास ये है कि हर जीव को जीने का अधिकार है तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप यकीन करते हैं कि शाकाहारी हमारे मनुष्य के लिए है तो आप जुड़ सकते हैं। तो आप जुड़िए हमसे। आप किसी भी गांव शहर के होंगे, आप हमसे संपर्क करें और अपने अपने शहर में जो भी जिम्मेदारी आप लेना चाहते हैं, अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, जो भी आपको उचित लगे आप लीजिए और इस काम को आगे बढ़ाएं, हमारे साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।